हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। श्री कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। हर साल जन्माष्टमी का त्यौहार 2 दिन मनाया जाता है। एक दिन गृहस्थ जीवन वाले और दूसरे दिन वैष्णव संप्रदाय वाले जन्माष्टमी के त्यौहार को मनाते हैं। दोस्तों, इस साल जन्माष्टमी का त्यौहार किस दिन पड़ रहा है, किस तारीख को पड़ रहा है, क्या शुभ मुहूर्त है और क्या महत्व है जन्माष्टमी का, इस सब विषय में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि इस बार किस दिन मनाया जा रहा है जन्माष्टमी का त्यौहार। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया जाता है। दोस्तों, लड्डू गोपाल या किशन कन्हैया कहे जाने वाले भगवान श्री कृष्ण सभी भक्तों के कष्ट दूर करते हैं। भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में नटखट लड्डू गोपाल का जन्म हुआ था। भगवान विष्णु के अवतार ने पृथ्वी पर कृष्ण के रूप में जन्म लिया। सदियों से ही भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन लोग अपने घरों को सजाते हैं, मंदिरों में साफ सफाई और साज सज्जा करते हैं। लड्डू गोपाल के जन्मदिन की खुशी में कई तरह के मेवे और पकवान बनाए जाते हैं और धूमधाम से भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की जाती है। दोस्तों, इस बार भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव 6 और 7 सितंबर को धूमधाम से मनाया जाएगा। गृहस्थ जीवन वाले 6 सितंबर को जन्मोत्सव मनाएंगे और वैष्णव संप्रदाय वाले 7 सितंबर को जन्मोत्सव मनाएंगे। 6 सितंबर को भगवान श्री कृष्ण का 5250वां जन्मोत्सव मनाया जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में मध्य रात्रि यानी कि 12 बजे रात को मथुरा में हुआ था। भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में ये त्यौहार हर साल पूरे देश में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन भक्त व्रत रह करके पूरे नियम और संयम से भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करते हैं। हिंदू ग्रंथों के अनुसार कंस के बढ़ रहे अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने जन्माष्टमी के दिन कृष्ण के रूप में 8वां अवतार लिया था। दोस्तों, इस बार जानते हैं कि जन्माष्टमी तिथि पे क्या शुभ मुहूर्त है। दोस्तों, भाद्रपद की कृष्ण जन्माष्टमी तिथि 6 सितंबर दोपहर 3:37 से शुरू होगी, जो कि 7 सितंबर 2023 को शाम 4:14 पर रहेगी। अर्थात 6 सितंबर को दोपहर में 3:37 से शुरू होके 7 सितंबर को शाम को 4:14 तक रहेगी। ऐसे में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जो त्यौहार है, गृहस्थ जीवन वाले व्यक्ति 6 सितंबर को मनाएंगे। 6 सितंबर को गृहस्थ जीवन वालों को जन्माष्टमी मनाना शुभ रहेगा, क्योंकि इस दिन रोहिणी नक्षत्र और रात्रि पूजा में पूजा का शुभ मुहूर्त बन रहा है। भगवान कृष्ण का जन्म रात में ही हुआ था। 7 सितंबर पंचांग के अनुसार वैष्णव संप्रदाय के लोग जन्माष्टमी मनाएंगे। साधु संत और सन्यासियों में कृष्ण की पूजा का अलग विधान है और इस दिन दही हांडी उत्सव भी मनाया जाता है। तो ये वैष्णव संप्रदाय के लोग 7 सितंबर को जन्माष्टमी का त्यौहार मनाएंगे। दोस्तों, रोहिणी नक्षत्र 6 सितंबर को सुबह 9:20 से शुरू होगा और 7 सितंबर को सुबह 10:25 तक रहेगा। अर्थात 6 सितंबर को पूरी रात में रोहिणी नक्षत्र रहेगा और श्री कृष्ण का जन्म भी रोहिणी नक्षत्र में होना ही शुभ होता है। दोस्तों, श्री कृष्ण की पूजा का समय 6 सितंबर को रात में 11:57 से 7 सितंबर को सुबह 12:42 तक रहेगा, यानी कि पूजा की अवधि 46 मिनट की कुल होगी। इस अवधि में श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा और श्री कृष्ण की पूजा करी जाएगी। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि जन्माष्टमी का जो लोग व्रत रखेंगे उनके लिए पारण का समय क्या होगा। दोस्तों, जिन लोगों के घर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव के समापन के बाद जन्माष्टमी के व्रत का पारण होता है, वो देर रात को 12:42 के बाद पारण कर लेंगे। वहीं जो लोग अगले दिन सुबह पारण करते हैं, वो 7 सितंबर को सुबह 6:02 के बाद पारण करेंगे।
जिनके यहाँ अष्टमी तिथि के समापन पर पारण होता है, वो लोग 7 सितंबर को शाम को 4:14 के बाद पारण करेंगे। दोस्तों, आपको एक बात और बता दें कि इस वर्ष जन्माष्टमी पर 30 सालों के बाद ग्रह नक्षत्रों का विशिष्ट संयोग भी बन रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार ग्रह नक्षत्रों की यह स्थिति भगवान कृष्ण की भक्ति और जन्म के लिए बहुत ही शुभ है और भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करने वाली भी मानी जा रही है। दोस्तों, इस बार अर्धरात्रि में अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र का संयोग एक साथ मिलने के कारण जयंती नामक योग बन रहा है और इसी जयंती योग में सब लोग कृष्ण जन्माष्टमी मनाएंगे। दोस्तों, हिंदू पंचांग की गणना से देखें तो भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर बुधवार का दिन और मध्य रात्रि में ही रोहिणी नक्षत्र का अनुक्रम रहने से सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। इस दिन चंद्रमा अपने उच्च अंश में वृषभ राशि में विराजमान रहेंगे और रोहिणी चंद्रमा की पत्नी हैं। ऐसे में ये योग पूजा में विशेष फल देने वाला है। इस दौरान सर्वार्थ सिद्धि योग में विशिष्ट पूजन साधना की जा सकती है। दोस्तों, प्रत्येक 3 वर्षों के बाद ऐसी स्थिति निर्मित होती है जब नक्षत्र और तिथि एक साथ पर्वकाल को साधते हैं। इस बार जो संयोग बन रहे हैं उसमें बुधवार का दिन विशेष तौर पर मान्य है। इस स्थिति का रोहिणी युक्त होना विशेष रूप से शुभ माना जा रहा है। पंचांग के 5 अंकों में से 2 या 3 अंकों का होना पर्वकाल को सफल बना देता है। अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र इसी श्रेणी में आते हैं। दोस्तों, अब आइए जानते हैं जन्माष्टमी की पूजा विधि क्या है। हमें किस तरह से भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना इस दिन करनी है। दोस्तों, जन्माष्टमी वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। इसके बाद साफ कपड़े पहनकर घर के मंदिर में दीप जलाएं और सभी देवी देवताओं की पूजा करें। लड्डू गोपाल का जलाभिषेक करें और भोग लगाएं। साथ में धूप और दीप भी जलाएं। रात्रि में पूजन के लिए तैयारी करें। जन्माष्टमी पर रात्रि पूजन का विशेष महत्व होता है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म आधी रात को हुआ था। रात्रि पूजन के लिए श्री कृष्ण के लिए झूला सजाएं। इसके बाद श्री कृष्ण को पंचामृत या गंगा जल से अभिषेक करें और फिर उनका श्रृंगार करें। इस दिन लड्डू गोपाल की सेवा पुत्र की तरह करें। इस दिन श्री कृष्ण का बांसुरी, मोर मुकुट, बैजंती माला, पाजेब, तुलसी दल आदि से श्रृंगार किया जाता है। इसके साथ ही पूजा में उन्हें मक्खन, मिठाई, मेवा, मिश्री, धनिया की पंजीरी का भोग लगाया जाता है। अपनी इच्छा के अनुसार लड्डू गोपाल को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाएं। पूजा में श्री कृष्ण जी की आरती जरूर गाएं। इस दिन अधिक से अधिक लड्डू गोपाल का ध्यान रखें और इस दिन लड्डू गोपाल की अधिक से अधिक सेवा करें। दोस्तों, कहते हैं कि कृष्ण जी को स्नान ध्यान कराकर उनका श्रृंगार कर दर्पण दिखाने से भगवान श्री कृष्ण बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। इससे व्यक्ति के सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। साथ ही घर में धन का आगमन भी होता है। तो इस दिन जब भगवान श्री कृष्ण को श्रृंगार करें तो उसके बाद उन्हें दर्पण अवश्य दिखाएं। तो दोस्तों, ये तो थी जानकारी श्री कृष्ण जन्माष्टमी तिथि के विषय में कि हमें यह त्यौहार किस दिन मनाना है, साथ ही क्या शुभ मुहूर्त है और क्या पूजा की विधि है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।